बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर कैसे हायर करती है? क्या आप ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, या फिर आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं? व्यूज, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एकेडमिशियन, प्रैक्टिशनर, कोच। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को सुनने के बाद कम आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी कंपनी में जो ट्रेनिंग ऑफिसर हायर होते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, या फिर आप उस प्रोसेस में कैसे अपने आप को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन 10 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे कि ये कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर अमल करेंगे अल्टीमेटली क्या होगा कि आप किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, या वहां पर जाकर आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर फर्स्ट के ऊपर क्या है? नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क करना है। ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क से क्या मराद है कि आपने नंबर फर्स्ट के ऊपर इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका आप पार्ट बनना चाहते हैं। अब नंबर फर्स्ट के ऊपर अगर आपने ये काम कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा? आप उस कंपनी में, जब उस कंपनी की एडवर्टीजमेंट आएगी एमपीओ प्रोग्राम की, तो फिर आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपका जो सीवी है वो कस्टमाइज होना चाहिए। सीवी में इस चीज की रिफ्लेक्शन आए कि आप इस कंपनी के लिए हाईली सूटेबल एप्लीकेंट हैं। जब ये सेकंड स्टेप में आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर उस कंपनी के पास सीवीज का पूल बन जाता है, जो जनरेट हो जाता है। फिर वहां पर कंपनी अपनी इनिशियल स्क्रीनिंग करती है। इनिशियल स्क्रीनिंग से क्या मराद है कि वहां पर जब कंपनी के पास मिलियंस ऑफ सीवीज का एक डाटा डेवलप हो जाता है, वहां से वो फिर कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। वो क्राइटेरियाज क्या होते हैं? वो एज है, वो जेंडर है, वो सेक्स है, वो आपका रीजन है, वो आपका रिलीजन है, वो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आपकी इवन यूनिवर्सिटी है, और इवन उसमें आपका सीडी भी आ जाता है, और इवन उसमें आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं। इनकी बेसिस पे वो इंडस्ट्री आपको इनिशियल फेज में शॉर्टलिस्ट करती है। अब ये जो मैंने आपके साथ 7 से 8 किस्म के इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर इंडस्ट्री के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन ऑन ऑफ हर कंपनी इन्हीं क्राइटेरियाज को, वो आपकी एज, आपका जेंडर, आपका रीजन, आपका रिलीजन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, और इवन आपका सीजीपी की बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर रही होती है। बहुत सारी व्यूज आपने जो मल्टीनेशनल कंपनीज की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, वहाँ पर उन लोगों ने, उन कंपनीज ने कैटेगोरिकली मेंशन किया होता है कि वी आर जस्ट ओनली प्रेफरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज। तो वहाँ पर उन लोगों ने किसी और यूनिवर्सिटी को बेंचमार्क ही नहीं किया होता, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया होता। जब उस सेकंड थर्ड फेज में, जब इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद अगला काम क्या होता है, फिर जब अगर आप इनिशियल स्क्रीनिंग में पास हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगला काम क्या होता है, फिर आपका टेस्ट होता है। टेस्ट से क्या बात है? टेस्ट में कंपनीज, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर एनटीएस आता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज आता है, या फिर हर कंपनी के अपने सेल्फ डिफाइंड टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट किस किस्म का होता है, उस टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल कंपनीज ने टेस्ट लेने से पहले अपनी वेबसाइट के थ्रू शेयर की होती है। उसमें जनरल नॉलेज है, उसमें इंग्लिश के बारे में है, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में, उसमें ऐसे राइटिंग है, उसमें जनरल अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन वो उस पूरे टेस्ट में चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो फिर जब लोग टेस्ट पास कर लेते हैं, टेस्ट पास करने के बाद अगेन फिर कंपनी स्क्रीनिंग करती है। वो स्क्रीनिंग में व्यूज क्या करती है कंपनी? वो स्क्रीनिंग में देखती है कि कंपनी एक थ्रेशहोल्ड, एक वैल्यू डिफाइन करती है कि इस वैल्यू से जो लोग कम होंगे, जिनका टेस्ट में स्कोर होगा, उनको इनिशियल इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो कहते हैं कि हमारा टेस्ट पास होगा लेकिन हमें कॉल नहीं आई, तो कंपनी क्या काम करती है, वहाँ पर एक टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया डिफाइन करती है कि अगर 80% से जिनका स्कोर हाई है तो उनको हम सेकंड फेज के लिए कॉल करेंगे। तो अगले स्टेप्स में वो एप्लीकेंट जो कि उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनको अगले क्राइटेरिया में असेसमेंट, इनिशियल इंटरव्यू की कॉल आती है। इनिशियल इंटरव्यू से क्या मराद है? जिसमें एचआर डिपार्टमेंट इनिशियल आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेता है, आपसे डिस्कस करता है, आपसे इन्फॉर्मल किस्म की डिस्कशन की जाती है, आपका इंटरेस्ट, आपकी कम्युनिकेशन को एग्जामिन किया जाता है। यहाँ पर व्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी कंपनीज जैसे यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो इनिशियल इंटरव्यू के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है। रोबोट उनका इंटरव्यू लेते हैं और रोबोट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, और वो वहाँ से एक एप्लीकेंट से इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। और जब आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू अगर आपका पास हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, असेसमेंट सेंटर की एक्टिविटीज़ होती है। अब असेसमेंट सेंटर की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब असेसमेंट सेंटर से क्या मराद है? असेसमेंट सेंटर से मराद है जिसमें कंपनी वो जो शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट एंगल से एवेल्यूएट कर रही है, उनको एग्जामिन कर रही होती है।
लेकिन उसमें एग्जामिन क्या करती है या वैल्यूट क्या करती है, उसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें उनका नॉलेज, उसमें उनकी टीम बिल्डिंग स्किल, उसमें उनका टीम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उसमें उनका लीडरशिप का रोल्स है, उसमें उनका इनिशिएटिव लेने की स्किल्स क्या है, उसमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, उसमें उनकी इवन नेगोशिएशन स्किल्स और इसमें उसमें उनकी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को एग्जामिन किया जाता है। उसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उसमें कुछ आपको रोल प्ले करने का मौका मिलता है, कहीं पर आपको एज ए टीम लीडर काम करने का मौका मिलता है, कहीं पर आपको टीम मेंबर्स का काम करने का मौका मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट सेंटर के थ्रू आपको डिफरेंट एंगल से एग्जामिन कर रही होती है। तो वो लोग जो असेसमेंट सेंटर के प्रोसेस से गो थ्रू होने के बाद, जो एक्टिविटीज़ को गो थ्रू होने के बाद शॉर्टलिस्ट फर्दर होते हैं, उनका फिर पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू से क्या बात है, जिसमें 5 से 6 किस्म के जो इंटरव्यू हैं वो आपका इंटरव्यू करते हैं, वो आपको एग्जामिन करते हैं, वो आपको इवैल्यूएट करते हैं। उसमें आपकी फील्ड का रिलेटेड भी होते हैं पीपल्स, आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी उसमें आपके इंटरव्यू होते हैं, उसमें जनरल पीपल भी होते हैं, उसमें एचआर डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं और इसमें मोस्ट ऑफ टाइम उसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है। तो ये 5 टू 6 पीपल जो होते हैं ये वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज में डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन लोकल बेस्ड कंपनीज में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक जो आपका पैनल इंटरव्यू है उसमें इन्हीं किस्म की एक्टिविटीज़ को इसी किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ प्ले किया जाता है। तो जब आप फाइनल इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर कंपनीज आपको जॉब ऑफर करते हैं। जॉब ऑफर, उसको कंडीशनल जॉब ऑफर भी कहा जाता है, उसको इनिशियल जॉब ऑफर भी कहा जाता है। उस इनिशियल जॉब ऑफर में या कंडीशनल जॉब ऑफर में आपसे डिस्कस किया जाता है कि हम आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी, आपकी टाइमिंग ये होगी, आपकी ड्यूटीज़ ये होंगी, आपको ये रोल परफॉर्म करना होंगे और आपकी सैलरी इतनी होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल जॉब ऑफरिंग या कंडीशनल जॉब ऑफरिंग। उसके बाद वो एप्लीकेंट जो कि इस इनिशियल जॉब ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कंपनी उनको फाइनल जॉब ऑफर करती है, जिसमें वो कंपनीज अपनी कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका सैलरी, आपके बेनिफिट्स, कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करती है और उसके बाद फिर फाइनली तौर पर आप उस कंपनी का एक पार्ट बन जाते हैं। यूज अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर को किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इन जो 10 स्टेप्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, अगर आपके माइंड में इन 10 स्टेप्स की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या इनको आपने हर स्टेप के ऊपर आपने कैसे अपने आप को रोल कैसे आपने प्ले करना है या कैसे खेलना है, या फिर आपने कैसे इन 10 स्टेप्स में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है या कैसे आपने फिगर आउट होना है अपने आप को, अगर आप इन 10 स्टेप्स के ऊपर काम करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आपके शॉर्ट लिस्टिंग के या आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।